सुबह के बजे हैं 4:45 और मैं निकल पड़ा हूँ जी दिल्ली की आनंद विहार रेलवे स्टेशन के लिए, क्योंकि आज है मेरी ट्रेन दिल्ली से बक्सर की। और मैं निकल रहा हूँ आज एक कमर्शियल शूट के लिए, जो कि बक्सर के पास एक जगह है चौसा, वहाँ पे। और फिर शायद मेरे पास एक दिन होगा, मैं कुछ बक्सर एक्सप्लोर करूँगा और कुछ यूट्यूब के लिए वीडियो बनाऊँगा। Okay, so this is the first AC coach of Northeast Express that is heading towards Bihar. If you see the coupe, this is the coupe, kind of a distribution of seats with the upper and lower berth. And I will try to show you if there is any cabin which is empty. Yeah, this is another coupe. So if you see, ये है आपका coupe style में with just two, seats. Or two berths in it, upper and lower berth, another coupe. And I will see if I can find. Okay, now this is another version of it where you have 4 berths, 2 upper and 2 lower, and that's how it. I think यहाँ पे शायद इस पूरे कोच में कितना सीट्स होंगे, 20, 25, 30 सीट्स होंगे, ऐसा कुछ. So that's how it looks. So I've already started from Anand Vihar terminal. टर्मिनल से एग्जैक्ट 7:40 पे ट्रेन ने स्टार्ट कर दिया है. रफली इट्स अ जर्नी ऑफ रफली 12 hours 40 minutes, and probably by 7:45 or 8 o'clock in the night I will reach Buxar, just in case if the train is on the right traction. I don't know this. Okay. And that's my berth on the top one. दोपहर की 1:08 है. ऑलमोस्ट कानपुर पहुंच गए हैं हम लोग. आई थिंक इट इज़ स्टिल रेनिंग. पूरी बारिश का बुरा हाल है. मैं बड़ा स्केर्ड हूँ कि मेरा जो अगले 2 दिन का शूट है वो हो पाएगा कि नहीं, बिकॉज जो मेरा शूट है वो बेसिकली एक बहुत बड़ा थर्मल प्लांट है, और उसमें मोस्टली जो शॉट्स हैं वो ऑलमोस्ट ओपन में ही होंगे. अबाउट टू स्टॉप एट कानपुर में जो मुझे यहाँ पे कुछ स्टाफ के लोग उन्होंने बताया कि शायद 5-6-7 मिनट शायद रुकेगी यहाँ पे. तो ये वंडरफुल एक्सपीरियंस. स्टिल वेरी क्लाउडी. बारिश नॉन स्टॉप हो रही है. दिल्ली से सुबह 4 बजे जब मैं निकला तब से बारिश हो रही है, और अभी भी बारिश मेरे को लगता नहीं है कि पीछा छोड़ने वाली है. जो 2 दिन का मेरा शूट है उसके बाद कुछ इंटरेस्टिंग सा प्लान मैंने बनाया है. तो जितनी बार भी मैं बक्सर आया हूँ, मैं अपना शूट ख़त्म करके हमेशा वापस भाग जाता हूँ. तो इस बार मैंने क्या प्लान किया है कि मैंने 2-3 दिन रखे हैं आफ्टर द शूट, एंड देन आई विल मेक सम वंडरफुल वीडियोज़ ऑन बक्सर के आसपास का एरिया. कुछ फ्रेंड्स हैं मेरे, उन्होंने बताया. तो ये हमारे स्टाफ के लोग हैं, बहुत हेल्पफुल है. ऑलमोस्ट अबाउट टू रीच. ये बस अब हम कानपुर पहुंचने वाले हैं. 2 ट्रेन है, एक उद्योग नगरी एक्सप्रेस और एक नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस. दोनों आई थिंक कानपुर प्लेटफॉर्म पे, कानपुर के स्टेशन पे लगने वाली है. ऑलमोस्ट अबाउट टू रीच कानपुर का एरिया. ये पहुंच गए जी हम कानपुर जंक्शन. यहाँ पे आई थिंक 5-6 मिनट 7 मिनट गाड़ी रुकेगी थोड़ा रिफिलिंग के लिए ऑन ऑल दैट. मुझे कोई ज़्यादा आइडिया नहीं है, क्योंकि मैं भी पहली बार अपनी ज़िंदगी में कानपुर स्टेशन आया हूँ. तो वेरी इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस. मतलब आई थिंक मैंने अपनी सारी ज़िंदगी गाड़ियों में, कार में ही ट्रैवल किया है, बट ट्रेन में ट्रैवल करने का जो मज़ा है अभी वो थोड़ा मुझे समझ में आ रहा है. क्यों बहुत सारे क्रिएटर्स जो हैं वो ट्रेन में ट्रैवल करना प्रेफर करते हैं, क्योंकि बस देयर इज़ डेफिनेटली सम एलिमेंट ऑफ फन इन इट. उसका अपना एक फ्लेवर है.
मैं देखता हूँ अगर मुझे लगा कि मैं उतर सकता हूँ तो मैं उतरूँगा और एक बार को थोड़ा सा छोटा सा एक क्विक क्लिप बनाऊँगा स्टेशन पे। ये है जी कानपुर जंक्शन। कानपुर जंक्शन पे आई थिंक 5 से 6 मिनट गाड़ी रुकेगी। एंड देन मीनवाइल यू कैन, यहाँ पे आप कानपुर जंक्शन में चाहें तो खाना भी खा सकते हैं। मोस्टली ट्रेन की जो एक मेजर रीफिलिंग होती है वो आपको यहाँ कानपुर में ये लोग कर लेते हैं फॉर दी टॉयलेट एंड एवरीथिंग। खाना खाना तो दिस इज ये है अपनी कोच विच इज़ दी फर्स्ट एसी। ठीक है, फैंटास्टिक है, फॉर दी प्राइस इज नॉट दैट बैड। ये है जी आपका प्रयागराज का जंक्शन, जिसे कि पुराने टाइम में इलाहाबाद का जंक्शन ही बोला जाता था। आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट रेलवे स्टेशन इन इंडिया। इट इज़ इंडीड वन ऑफ द ओल्डेस्ट रेलवे स्टेशन। तो जिस शूट के लिए मैं आया था वो है जी चौसा का थर्मल प्लांट। मार्वल है, इंजीनियरिंग का मार्वल है। मतलब एक ऐसी देखने वाली चीज़ है जो कि शायद ही बहुत कम बनी होंगी इस वर्ल्ड में। इतना ह्यूज है ये। मेरे पूरे 2 दिन निकल गए इसको शूट करने में और इतना बुरा हाल था। सुबह 8 बजे मैं पहुंचता था और शाम को 7 बजे 6-7-8 बजे तक शूट करके ख़त्म हो जाती थी मेरी हालत। तो या इससे ज़्यादा मैं इसके बारे में कुछ दिखा नहीं सकता हूँ क्योंकि ये कमर्शियल शूट था। तो जस्ट आपको दिखाने के लिए कि क्या एग्जैक्टली मैं शूट कर रहा हूँ। तो दिस इज़ व्हाट आई एम शूटिंग। So today is 31st of अगस्त और आज थोड़ा फ्री डे है मेरे पास, कुछ 10-12 घंटे है। तो मैंने डिसाइड किया कि थोड़ा सा बक्सर को एक्सप्लोर करते हैं। मेरे साथ हमारे पायलट साहब अनिल भी हैं, बहुत बढ़िया हैं। अगर किसी को यहाँ पे आना होगा तो मैं नंबर डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। यू कैन ऑलवेज गिव हिम अ कॉल एंड हायर अ टैक्सी, अ वेरी हेल्पफुल गाय। तो यहाँ से आज 4-5 चीज़ें हम एक्सप्लोर करने की सोच रहे हैं। एक हम करेंगे अभी राम रेखा घाट, उसके बाद नौलखा मंदिर है, नाथ मंदिर है, कटकौली है और बक्सर का मैदान है और 2-4 चीज़ें और हैं जो हम एक्सप्लोर करेंगे। तो देखते हैं। अभी जस्ट निकला हूँ होटल से, थोड़ा लेट निकला क्योंकि 2 दिन के शूट में इतना थक गया था और इतना चलना पड़ रहा था बिकॉज जो थर्मल प्लांट है बक्सर का वो इतना बड़ा है कि भाई चल चल के थक गए हम लोग। तो ये आ गया जी पुलिस चौकी। पुलिस चौकी है ना? हाँ, इसमें कहीं गाड़ी लगा सकते हैं। तो कहीं पे भी गाड़ी लगाना, हम थोड़ा शूट करेंगे यहाँ पुलिस चौकी पे, है ना? कि बक्सर की पुलिस चौकी काफ़ी फेमस है। सेंटर ऑफ बक्सर के अंदर जो है ये पड़ती है, बहुत आइकॉनिक है। ऊपर एक तो क्लॉक भी लगा हुआ है। ये आसपास के मार्केट हैं, यहाँ पे लोगों का खाना पीना ज़्यादा है।
यहाँ पर गंगा माँ है, राम जी का जो है चरण पादुका है। हाँ जी। फिर हमारे शहर के गंगे तट पर जो रामेश्वर नाथ मंदिर है। झील है, हाँ जी। भगवान श्री राम जी का है, आज से स्थापित। अच्छा। यहाँ का बक्सर चौक है, यहाँ पर पहले जो है बस स्टैंड था। अच्छा। यहाँ पर पुराने बस स्टैंड के नाम से जाना जाता था। यहाँ पर पहले चौकी थी। अच्छा। चौकी के बाद जो है यहाँ पर मॉडल खाना बना। अच्छा। मॉडल खाना बनने के बाद ये बहुत पहले से ही चौक है। अच्छा। ये हमारे बक्सर का ये हॉट। अच्छा, तो ये बक्सर के बिल्कुल बीच में है। यहाँ से रेलवे स्टेशन 1.5 किलोमीटर। अच्छा। गंगा मिनिमम 200 मीटर। ठीक है। यहाँ पर सिलेंडर बना है। अरे किला का मैदान है, हमारे पीछे जाइएगा। अच्छा। जो भी जस्ट ऐसे ये अंग्रेजों का बनाया हुआ किला है, हाँ वहाँ पे जाऊँगा मैं अभी ना। यहाँ पर बताइए। अच्छा, बक्सर की लड़ाई जो हुई थी, बक्सर पलासी की लड़ाई ना। ये शिक्षक स्थल है। अच्छा। यहाँ पर बहुत पुरानी गुफाएं हैं। अच्छा। सुरंगें हैं, क्योंकि लुप्त हो चुकी है। हाँ, बोल रहे हैं कि अभी खत्म हो गया सर। खाना खत्म है। जो यहाँ पर पहले अंग्रेजों के ज़माने में फोर्ट्स रहते थे, यहाँ पर बहुत ज़्यादा यहाँ से कंट्रोलर। अच्छा, किला है, कंट्रोलर होता था। अच्छा, अभी जो रामरेखा घाट है उसके लिए हम लोग निकल रहे हैं। ये मार्केट है, आई थिंक रामरेखा घाट की जो एंट्री होती है उसके अंदर घुसने के लिए मार्केट है। बड़ा अच्छा सा माहौल भी है। आज मुझे जो हमारे ड्राइवर साहब हैं उन्होंने बताया कि यहाँ पे एक शनिवार की मार्केट भी है, तो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है वो। तो यहाँ जब रामरेखा घाट में जाते हैं तो एक हनुमान मंदिर भी है जिसे नाथ टेम्पल भी बोलते हैं, शायद हनुमानगढ़ी मंदिर बोलते हैं इसको। संकट मोचन मंदिर भी है। और जब आप जाते हैं रामरेखा घाट के लिए तो बिल्कुल रामरेखा घाट के रास्ते में ये टेम्पल आपको दिखाई देगा। बहुत सुंदर टेम्पल है, आपको रास्ते में दिख जाएगा, यू कांट मिस इट। और ये पूरा माहौल है आसपास का, अगर आप देखेंगे तो बारिश हो गई है ना, तो उसकी वजह से बेनिफिट क्या हो गया है कि ग्रीनरी बहुत अच्छी हो गई है। तो आप अगर देखेंगे तो चारों तरफ ग्रीन ही ग्रीन है। तो अभी जी हम चले, मैं और अनिल, हम लोग जा रहे हैं जी रामरेखा घाट। यहाँ का बहुत अच्छा एक पर्यटन स्थल है, धार्मिक स्थल भी है, पर्यटन स्थल भी है यहाँ का और धार्मिक भी है। बहुत बड़ी मान्यता है यहाँ पे रामरेखा घाट की। तो उसकी हिस्ट्री हम अभी किसी को पकड़ेंगे यहाँ पे और उनसे उनका इंटरव्यू लेके पूछेंगे। यहाँ पे अगर ऐसे गंगा जल लेके जाना चाहते हैं तो आपको यहाँ बॉटल्स भी मिल जाएंगी, प्रसाद भी मिल जाएगा और इस तरह की चीज़ें आपको सब कुछ मिल जाएंगी। आप बॉटल ले सकते हैं तो गंगा जल लेके जा सकते हैं यहाँ से। जो घाट का रास्ता है उसमें आपको बहुत सारी दुकानें मिलेंगी ऐसे, जिसमें कि आप अपना जो सामान आपको ले जाना है वो आप लेके जा सकते हैं यहाँ से। तो ये है जी रामरेखा घाट। बहुत ही धार्मिक और पर्यटक स्थल दोनों है। धार्मिक मान्यता इसकी ज़्यादा है, वो हमें किसी से बात करेंगे तो हम देखेंगे। पानी देखिए, अभी इस समय पे जनरली यहाँ पे सीढ़ियाँ होती हैं और सीढ़ियों में पानी नहीं होता है, क्योंकि अभी गंगा का पानी बरसात की वजह से बढ़ा हुआ है ना, तो पानी फिर भी सीढ़ियों तक आ गया है। लागे नहीं कहीं ओ नजरिया, लागे नहीं। तो जो रामरेखा घाट है इसका लिंक रामायण के टाइम से है।
ऐसा माना जाता है कि जब राम जी ने ताड़का का वध किया था, तब उनको ये रियलाइज़ हुआ था कि 2 ताड़का का वध करना ज़रूरी था, लेकिन वो थी तो एक फीमेल ही, और फीमेल को मारना उस मतलब उनके हिसाब से एक पाप था। तो उस पाप का प्रायश्चित करने के लिए राम जी ने यहाँ पे रामरेखा घाट में आके स्नान करने का और पूजा करने का निश्चय लिया। उन्होंने एक मिट्टी का शिवलिंग बनाया और शिवलिंग की पूजा करनी शुरू करी, और जब वो स्नान कर रहे थे उस शिवलिंग के साथ, तो शिवलिंग जो है वो मिट्टी का बना हुआ था, तो वो बहना शुरू हो गया। तो राम जी ने उस शिवलिंग को अपने दोनों हाथों से पकड़ा और फिर स्नान करने गए। उससे हुआ ये कि उस शिवलिंग पे राम जी के हाथों के निशान बन गए, और जहाँ वो शिवलिंग स्थापित किया गया था वहाँ पे राम जी के पाँव के निशान बन गए। तो हिंदू धर्म में ये एक बहुत बड़ा तीर्थ स्थल भी माना जाता है नियर बक्सर। लागे नहीं कहीं और, लागे नहीं कहीं और, तो ये बक्सर का म्यूजियम है, संग्रहालय बोलते हैं इसको, सीताराम उपाध्याय संग्रहालय। मुझे नहीं पता कि टूरिज्म में या टूरिस्ट के बीच में कितना फेमस है, बट ऑफ कोर्स मेरा काफ़ी इंटरेस्ट होता है इस चीज़ों में, तो रिकॉर्ड कर लेते हैं। और जब आप रामरेखा घाट की तरफ आते हैं तो घाट से पहले ही अंदर को आके ये आपको म्यूज़ियम दिखेगा। मैंने कुछ वीडियो में इस म्यूज़ियम के बारे में देखा है, तो आई होप कुछ इंटरेस्टिंग दिखे यहाँ पे, और कुछ इंटरेस्टिंग दिखे ना दिखे, लेकिन ग्रीनरी तो बहुत ही ब्यूटीफुल है यहाँ पे। इस समय पे तो बारिश की वजह से ना ऐसा बढ़िया माहौल है, बिल्कुल वेल मेंटेन्ड है ये। लागे नहीं कहीं और, ना ये आपको, अगर आपको एक मैप चाहिए जस्ट टू विजिट दी historical culture, because I think Buxar is famous for the historical values, religion, and probably some tourism area. But religion and history is one of the most important part of Buxar and the region around. Museum, what an amazing place. Culture के बारे में आपको पता लगेगा यहाँ पे आएंगे तो। the culture of बक्सर, बिहार, भोजपुर का जो कल्चर है उसके बारे में आपको जानने को मिलेगा। बहुत अच्छी फोटोग्राफ्स भी हैं यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो, नॉट जस्ट बक्सर बट अराउंड द बक्सर एज वेल। एंड पुराने जो आर्टिफैक्ट्स हैं जो कि हिस्ट्री का एक पार्ट है, वो है टेराकोटा के जो आर्टिफैक्ट्स है। इसके लिए आपको, अगर आपको किसी को टेराकोटा में इंटरेस्ट है और हिस्ट्री में इंटरेस्ट है, तो आई थिंक बहुत पुराने आर्टिफैक्ट्स हैं जो कि आप लोग देख सकते हैं। सो दीज आर ऑल पिक्चर्स एंड टेराकोटा फिगरीन्स। मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है, मैंने आई टेकन सम लिटरेचर फ्रॉम द क्यूरेटर हेयर, तो आई विल पुट अ वॉइस ओवर लेटर ऑन some of the history and dates of these artifacts, but yeah, very interesting. भोजपुर, कोलवा के आसपास के जो अवशेष है, आई थिंक ASI के अंडर जितने भी आर्टिफैक्ट्स आते हैं, तो ये जो है काफ़ी ओल्ड, आई एम जस्ट ट्राइंग टू रीड 6 AD गुप्ता पीरियड के आसपास के कुछ आर्टिफैक्ट्स हैं। बलुआ पत्थर, उमा महाश्वेर, मतलब मेरे को भी बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है, तो आई कांट एक्सप्लेन यू मच अबाउट इट, बट फिलाइन स्टोन के आर्टिफैक्ट है जो कि आई थिंक 6th और 8th AD के आर्टिफैक्ट्स हैं। तो ये जो म्यूज़ियम है, इसकी स्थापना की गई थी 1979 में। तब इसका नाम रखा गया था बक्सर संग्रहालय। बाद में राज्य सरकार ने 1993 में इसका अधिग्रहण किया और इसको और डेवलप किया,
और इसका नाम सीताराम उपाध्याय संग्रहालय रखा गया। तो इस संग्रहालय के अंदर 1700 पूर्वाशेष और कलेक्शन जो है वो आइटम्स की है, जिसमें कि आई थिंक मेजर जो है वो टेराकोटा फिगरीन्स हैं, पांडुलिपि है, लिथोग्राफी है, इस तरह की चीज़ों को बहुत ही संभाल के रखा गया है और बहुत ही पुराने टाइम की हैं ये। और इस संग्रहालय में मौर्य काल से लेकर कुषाण काल तक की जो टेराकोटा फिगरीन्स हैं वो आप देख सकते हैं। जितनी भी मौर्य काल की जो जो टेराकोटा फिगरीन्स हैं ये सारी हाथ से बनाई हुई हैं। बहुत इंटरेस्टिंग है कि जो चेहरा है उसे सांचे में बनाया जाता था और बाकी जो बॉडी का पार्ट होता था टेराकोटा फिगरीन का उसे हाथ से बनाया जाता था। संग्रहालय के अंदर एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, एक नंदी की प्रतिमा है जिसे ऐसा कहा जाता है कि सबसे प्राचीनतम ओल्डेस्ट प्रतिमा है जो अभी तक की नंदी की हमने देखी है अभी तक। और ऐसी बहुत सारी पुरानी चीज़ें हैं जिनको देखकर आपको लगेगा कि देयर इज समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग, समथिंग you haven't seen in your life that you must see and know. तो जी अब हम जा रहे हैं नाथ मंदिर। और तुमको पता है नाथ मंदिर के बारे में कुछ हिस्ट्री पता है? नहीं पता है? अच्छा, तो ये रास्ता है, सब कुछ आसपास ही है, ऐसा ज़्यादा दूर तक जाने की ज़रूरत नहीं है। आधे आधे घंटे, एक घंटे में अगर फ़ोटो वीडियो बनाना है या किसी से बात करनी है तब शायद थोड़ा टाइम लग सकता है, नहीं तो वीडियो फ़ोटो करना है तो एक घंटे में सारे पॉइंट्स हो सकते हैं बड़े आराम से। तो ये है जी नाथ टेम्पल, गंगा जी के किनारे पे है ये मंदिर। यहाँ का एक और काफ़ी धार्मिक स्थल जो कह सकते हो आप वैसे है, देखते हैं चल के। तो जैसा कि मुझे लोकल्स ने और यहाँ पंडित जी उन्होंने बताया कि ये जो नाथ बाबा मंदिर है ये बेसिकली एक शिव का मंदिर है। नाथ बाबा जी थे वो एक शिव के अवतार माने जाते हैं जो कि 16वीं शताब्दी में बक्सर आए थे और यहाँ पे उन्होंने अपनी पूजा पाठ की थी। और ऐसा माना जाता है कि वो शिव के एक अवतार थे और उन्होंने ही यह मंदिर की स्थापना यहाँ पे की थी। बेसिकली बिल्कुल आप देखेंगे तो नदी बिल्कुल गंगा जी के एकदम तट पे बना हुआ है और घाट ही है एक तरह से। अगर एक साइड मंदिर है तो उसके बिल्कुल साथ में लगा हुआ गंगा जी का घाट है यहाँ पर। तो ये जो नाथ टेम्पल है उसका ये घाट है, बहुत शानदार है। गंगा जी का पानी अभी थोड़ा कम हो गया है, बारिश क्योंकि थोड़ी अब रुक गई है, नहीं तो कुछ यहाँ पे लोग भी मुझे बता रहे हैं कि पानी काफ़ी ऊपर आ जाता है। जो ये नौलखा मंदिर है अगेन एक लॉर्ड राम टेम्पल है। इस मंदिर का रामायण से बहुत क्लोज लिंक है और हिंदू धर्म में काफ़ी मान्यता है इस मंदिर की। अब क्योंकि एक चीज़ आप लोग अगर यहाँ बक्सर में कभी आएंगे और आपको मंदिरों में घूमना है तो ये ध्यान रखना होगा कि मंदिरों की यहाँ एक टाइमिंग होती है। जैसे कि हम अभी कुछ 2-2:30 बजे यहाँ पहुँचे हैं, लेकिन इस मंदिर का एक टाइमिंग है। आई थिंक ये शायद 1 बजे से लेके 4 बजे तक बंद रहता है या 12 बजे से लेके 4 बजे तक ये बंद रहता है। तो और यही चीज़ आप देखेंगे मोस्टली जितने भी दूसरे मंदिर हैं यहाँ पे उन सब का एक क्लोजिंग टाइम है। तो उस टाइम को अगर आप अवॉइड करेंगे तो ठीक रहेगा, नहीं तो फिर अब क्योंकि मैं यहाँ पहुँचा हूँ 2 बजे
तो मंदिर के कपाट तो अभी बंद हैं और अंदर हम जा नहीं सकते 4 बजे से पहले। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं अभी यहाँ पे कुछ ड्रोन शॉट ले लूँगा और फिर हम लोग जाएंगे दुमराव में बिहारी जी का टेम्पल है, उसको देखेंगे। और अगर वापसी में मेरे पास टाइम रहेगा तो मैं मंदिर के अंदर भी जो है जाके देख लूँगा, और फिर नहीं रहेगा तो नेक्स्ट टाइम। तो जी मैं निकल पड़ा हूँ अभी कथकौली, जो बक्सर वॉर फील्ड है उसके लिए। ज़्यादा दूर नहीं है ये बक्सर से आई थिंक जब आप बक्सर पटना हाईवे पे जाते हैं तो वहाँ पे 2-3 किलोमीटर में आपको ये दिख जाएगा। और देखते हैं, अभी बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है ये। हमने अपने स्कूल में अपनी हिस्ट्री की बुक्स में बहुत पढ़ा है बक्सर की और पलासी की लड़ाई के बारे में, और आज हमको वो देखने को मिल रहा है, तो या वेरी इंटरेस्टिंग। तो यहाँ पे अगर किसी को बक्सर के जो युद्ध का, कथकौली युद्ध का जो मैदान है उसके बारे में अगर हिस्ट्री चाहिए तो पढ़ सकते हो आप। बक्सर जो युद्ध हुआ था, पलासी का युद्ध हुआ था, बहुत बड़ी हिस्ट्री का पार्ट है, हम लोगों को पता ही नहीं है, हम देखते ही नहीं है। तो इंटरेस्टिंग है। ये एक पुराना गेट है जो कहा जाता है कि अंग्रेज़ों ने बनवाया था, लेकिन अभी फ़िलहाल कुछ जो थोड़ी बहुत चीज़ें बची हैं इस युद्ध क्षेत्र की, उनमें से एक है। तो ये रास्ता है जो बक्सर से पटना का हाईवे है। जैसे ही उस बक्सर से पटना वाले हाईवे पे चढ़ते हैं तो आपको यहाँ से एक एंट्री गेट दिखेगा, जो कथकौली मैदान था जहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी और सिराजुद्दौला के बीच में युद्ध हुआ था, जो बेसिकली बंगाल के नवाब थे, और जिसमें कि बंगाल के नवाब की हार हुई थी। हिस्ट्री है, वेरी अनफॉर्चुनेट कि यहाँ पे कुछ बचा ही नहीं है अभी। मतलब पूरा मैदान ख़त्म हो गया। एक छोटा सा स्मारक बनाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अदर देन दैट आई थिंक इवेंचुअली इफ इट इज़ नॉट टेकन केयर ऑफ ये ख़त्म हो जाएगा। बट नॉनदलेस वेरी इंटरेस्टिंग हिस्ट्री। कुछ लोकल से बात करने की कोशिश कर रहा था, वो ज़्यादा लोग बात कर नहीं रहे हैं यहाँ पे। बट हाँ, अगर आप आना चाहें तो बढ़िया जगह है।
अभी आज का प्रोग्रेस ये है कि हम लोगों ने कवर कर लिया है जी राम रेखा घाट, नाथ टेम्पल, और गए थे हम लोग नौलखा मंदिर। लेकिन नौलखा मंदिर में ये होगा तो टाइमिंग होता है 12 बजे बंद हो जाता है और 4 बजे जो है वो खुलेगा। अभी तो देखते हैं, टाइम रहेगा तो अंदर जाके देखेंगे, नहीं तो अभी व्हाट आई एम डूइंग इज आई एम गोइंग टू डुमराव। डुमराव यहाँ से बक्सर से 18-19 किलोमीटर है, और वहाँ पे 2 चीज़ें हैं देखने वाली। एक तो बिहारी जी का मंदिर है जिसमें कि हमारे उस्ताद बिस्मिल्लाह खान शनाई बजाते थे, और एक है डुमराव का राजगढ़ किला। ये 2 चीज़ें हैं, उसको कवर करके वापस आएंगे। अगर टाइम रहेगा तो फिर देखेंगे कि अगर हम मंदिर दोबारा जा सकते हैं। अंदर बोलते हैं बहुत सुंदर है, रोल शॉट तो लिए मैंने, लेकिन क्योंकि टाइम बंद था तो फिर ज़्यादा हम लोग शूट नहीं कर पाए। मौसम बड़ा अच्छा हो गया। लेट मी शो यू द वेदर। बहुत फैंटास्टिक वेदर हो गया। सुबह 12 बजे तक ऐसे हालात थे मेरे कि मैं पानी टपक रहा था, इतनी ह्यूमिडिटी थी। आई थिंक 80% से 90% ह्यूमिडिटी होगी, तो लिटरली स्वेटिंग है, स्वेटिंग। एंड देन अभी बारिश हुई तो बारिश की वजह से थोड़ा वेदर अच्छा हो गया। होपफुली सो आई हैव अ ट्रेन एट 9:45 फ्रॉम बक्सर गोइंग स्ट्रेट टू दिल्ली। 14 घंटे की ट्रेन है। तो ये प्लान है। अनफॉर्चुनेटली वंस अगेन मेरे पास टाइम नहीं था ज़्यादा एक्सप्लोर करने का बक्सर। एक कुछ मित्र हैं मेरे जिन्होंने मुझे बोला था कि अगर आपके पास टाइम है तो हम लोग कैमूर जा सकते हैं। कैमूर इज़ लाइक स्विट्ज़रलैंड, ऐसा कहा जाता है कि स्विट्ज़रलैंड है बिहार का, कैमूर ज़िला। अच्छा हाँ, बीच में मैं एक म्यूज़ियम भी गया था, सीताराम उपाध्याय म्यूज़ियम, और उनके जो क्यूरेटर है उनसे काफ़ी बात हुई है। उन्होंने मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन दी है कुछ डॉक्यूमेंट्री वीडियोस बनाने की। तो आई थिंक आई विल बी इन टच विद हिम बिकॉज ही इज़ डूइंग क्वाइट अ लॉट ऑफ वर्क इन दी ट्राइबल एरिया ऑफ बिहार। तो उनसे भी कुछ बात करने का मौका मिला। अच्छा था। म्यूज़ियम में अगर आपको टेराकोटा में या फिर इस तरह की चीज़ों में इंटरेस्ट है तो वो भी आपको देखने को मिलेगा। और ये है जी हाईवे से टर्न लेती है जो हम डुमराव के लिए। एंड हाईवे हमने छोड़ दिया अभी, और हाईवे से नीचे आके राइट साइड पे हम लोग जो है कट लेंगे, और ये ले जाएगा हमको डुमराव की तरह। लगभग 18 किलोमीटर का रास्ता है यहाँ से बक्सर से। सो ये है जी डुमराव का किला, और ये एंट्रेंस है किले की। और इस किले के अंदर से हम निकलते हैं तब हमको रास्ता दिखता है बिहारी जी का जो मंदिर है उसका। एक बात तो माननी पड़ेगी बॉस, बहुत शानदार है। इसको मतलब प्रिजर्व नहीं किया गया है, लेकिन ओ व्हाट अ रॉयल एंट्री इस किले की। क्यों प्रिजर्व नहीं किया गया मुझे भी पता नहीं है, लेकिन बहुत शानदार है। Probably the administrative region of this place. ये शायद पोर्ट का एक पार्ट है, मुझे भी पता नहीं है, जिससे पूछ के बताऊंगा। 5 बजे मंदिर खुलेगा महाराज, 5 बजे।
बिहारी जी के मंदिर में बहुत फेमस मंदिर है डुमराव में। ये ऑफ कोर्स अपनी हिस्ट्री के लिए जाना जाता है और साथ में रिलीजियस प्लेस भी है। बट एक और चीज़ है यहाँ पे जो बड़ी फेमस है, वो है उस्ताद बिस्मिल्लाह खां यहाँ पे शहनाई बजाया करते थे। तो वो जो आप स्टेज दे रहे हैं, मुझे यहाँ पे जो गार्ड साहब हैं उन्होंने बताया मुझे कि वो जो स्टेज है वहाँ पे बैठ के शहनाई बजाया करते थे। व्हाट्स इंटरेस्टिंग इज़ कि अगर आप ये पिलर देखेंगे, ये भी इन्होंने मुझे बड़ी अच्छी बात बताई है कि ये सारे पिलर जो दिख रहे हैं आपको, ये सारे वुडन है। व्हाट एन अमेजिंग प्लेस। बहुत ही शानदार, मतलब बिहारी जी का टेंपल देख के मज़ा आ गया। और जो आर्किटेक्चर है और जो लोकेशन है, और ख़ासकर क्योंकि उससे थोड़ी देर पहले बारिश हुई थी तो उससे ग्रीनरी भी इतनी सुंदर हो गई थी कि शानदार था। बट एक ही चीज़ जो दिक्कत हो रही थी वो ये थी कि ह्यूमिडिटी इतनी ज़्यादा थी कि मैं मतलब इतना स्वेट कर रहा था कि बहुत मुश्किल हो रहा था मेरे लिए। एनीवेज, जब तक मैंने बिहारी जी का टेंपल थोड़ा कवर किया, मुझे 5 साढ़े 5 बज गए थे, तो हमने डिसाइड किया कि अब चलो वापस चलते हैं, क्योंकि मेरी ट्रेन थी 9 बजे की। तो अगर मैं 7:30 8 बजे तक भी स्टेशन पहुंच गया तो शुड बी फाइन। तो रास्ते में हम लोग जब वापस जा रहे थे तो हम लोगों को जैसे पुराने ज़माने में मेले होते हैं ना, उस तरह के मेले दिखे। और उसमें वो जो इंटरेस्टिंग चीज़ दिखी मुझे वो था वहाँ पे कि रेसलिंग हो रही थी। तो आप लोग हंसेंगे, वैसे मैं बचपन से ही WWE का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ और आज भी मैं WWE मिस नहीं करता हूँ, चाहे वो स्मैकडाउन हो या WWE रॉ हो, मंडे नाइट रॉ हो या फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन हो। मैं रोज़ हर वीक मिस नहीं करता हूँ उसको। तो मुझे जब ये रेसलिंग दिखी थोड़ा मज़ा आया और मैंने ड्राइवर को बोला कि थोड़ा गाड़ी साइड लगाते हैं और यहाँ पे 15-20 मिनट ये अपनी देसी कुश्ती को भी एंजॉय करते हैं। और उसके बाद ड्राइवर ड्रॉप मी एट रेलवे स्टेशन, और वहाँ पे जो मैंने उम्मीदें लगाई थी कि 9 बजे गाड़ी मेरी लग जाएगी, उन पे सीधा पानी फिरा और गाड़ी लगी जाके 11 बजे, जिसने कि मुझे दिल्ली ड्रॉप किया 12:30 बजे और आई वॉज बैक एट होम बाय 3 o'clock।